यदि आप कश्मीर घूमने की योजना बना रहे हैं तो आप यह ज़रूर प्लान कर रहे होंगे कि कश्मीर के श्रीनगर में स्थित मुगल गार्डन देखने ज़रूर जाएंगे। यदि आप मुगल गार्डन देखना चाहते हैं तो हम आपको इस वीडियो में श्रीनगर के मुगल गार्डन से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार से देंगे, परंतु उससे पहले ज़रूरी है कि आप कश्मीर यात्रा से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी इस वीडियो से प्राप्त कर लें ताकि आपकी यात्रा में कोई परेशानी ना आए। जम्मू कश्मीर की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर देश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यदि आप धरती का स्वर्ग अर्थात कश्मीर घूमने की योजना बना रहे हैं तो श्रीनगर कैसे पहुंचे, ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है। श्रीनगर तक सीधी रेल सेवा नहीं है, यहाँ केवल सड़क और वायु मार्ग के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। झेलम नदी के किनारे बसा श्रीनगर डल झील, खूबसूरत गार्डन और हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनगर में स्थित डल झील चारों ओर से मुगल गार्डन से घिरी है और इसमें हाउस बोट स्थित हैं तथा शिकारे चलते हैं। गौरतलब है कि श्रीनगर सड़क मार्ग के जरिए पूरे देश से जुड़ा हुआ है। श्रीनगर बस के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। श्रीनगर तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि कई शहरों से सीधी बस सेवा है। इसके अलावा जम्मू शहर से भी सीधी बस सेवा श्रीनगर के लिए है। सड़क के रास्ते अगर आप श्रीनगर जा रहे हैं तो आपको जम्मू होकर ही जाना होगा। श्रीनगर दिल्ली से लगभग 859 किलोमीटर दूर है तथा दिल्ली से श्रीनगर का बस का किराया लगभग 1250 रुपये है तथा 18 से 19 घंटे का समय यात्रा में लगता है। इसी प्रकार जम्मू से श्रीनगर 266 किलोमीटर दूर है तथा बस का किराया 230 रुपये है। बस द्वारा जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में लगभग 7.5 से 8 घंटे का समय लगता है। सड़क मार्ग से श्रीनगर जाने में हालांकि समय ज़्यादा लगता है, लेकिन रास्ते में मिलने वाली प्राकृतिक खूबसूरती आपकी सारी थकान मिटा देती है। ऐसी अद्वितीय प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ आप हवाई यात्रा में नहीं उठा पाएंगे। आप जम्मू तक ट्रेन से भी आ सकते हैं, परंतु जम्मू से श्रीनगर आपको बस या टैक्सी से ही जाना पड़ेगा क्योंकि श्रीनगर तक रेल सेवा नहीं है। श्रीनगर बस स्टैंड पर उतरने के बाद आप ऑटो रिक्शा या टैक्सी से आपकी होटल या हाउस बोट तक पहुंच सकते हैं। ऑटो रिक्शा का किराया बहुत कम होता है जो कि दूरी के आधार पर लिया जाता है। एरोप्लेन से श्रीनगर पहुंचना थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है। श्रीनगर तक भारत के लगभग हर बड़े शहर से उड़ान सेवा उपलब्ध है। एरोप्लेन के जरिए दिल्ली से नॉन स्टॉप फ्लाइट से श्रीनगर पहुंचने में करीब 1.5 घंटा लगता है। यदि आप 2 से 3 महीने पहले फ्लाइट का टिकट बुक करा लेते हैं तो दिल्ली से श्रीनगर का नॉन स्टॉप फ्लाइट का किराया केवल 2500 से 3000 रुपये पड़ता है। यदि आप 1 या 2 स्टॉप फ्लाइट चुनते हैं तो किराया और भी कम हो जाएगा। एरोप्लेन से जाने में आपका बहुत सारा समय बचता है और रास्ते में कोई परेशानी भी नहीं होती। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो हमारा आपको सजेशन है कि आप फ्लाइट के द्वारा ही श्रीनगर जाइए। एयर एशिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर, एयर इंडिया आदि एयरलाइंस दिल्ली से श्रीनगर के लिए प्रतिदिन कई उड़ानें संचालित करती हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको अपने होटल अथवा हाउस बोट तक जाने के लिए टैक्सी करनी पड़ेगी क्योंकि ऑटो रिक्शा तथा बस आपको एयरपोर्ट पर नहीं मिलेगी। श्रीनगर एयरपोर्ट से श्रीनगर सिटी अथवा डल झील तक का टैक्सी का किराया 700 से 800 रुपये है। आप यहाँ किराया कम करने के लिए बार्गेन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ टैक्सी यूनियन है तथा टैक्सी वालों की मोनोपोली है। शायद ही कोई ऐसा पर्यटक होगा जो श्रीनगर की डल झील के हाउस बोट में कुछ समय न बिताना चाहे। आप हाउस बोट को 1 दिन के लिए ऑनलाइन बुक कर सकते हैं अथवा श्रीनगर पहुंचने के बाद आप डल झील पर जाकर सीधे हाउस बोट बुक कर सकते हैं। हाउस बोट का 1 दिन का किराया 700 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक होता है। कुछ लग्जरी हाउस बोट का 1 दिन का किराया 5000 रुपये तक भी होता है। आप अपने बजट के अनुसार हाउस बोट चुन सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन हाउस बोट बुक करते हैं तो आपको किराया बहुत कम पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन साइट्स बहुत भारी डिस्काउंट देती हैं। आप श्रीनगर में पहले दिन होटल की बजाय हाउस बोट ही बुक करें। हाउस बोट पर आपको ब्रेकफास्ट, लंच तथा डिनर की भी सुविधा मिलेगी, परंतु आप हाउस बोट पर केवल ब्रेकफास्ट का ही पैकेज लें क्योंकि हाउस बोट का खाना ज़्यादा अच्छा तथा हाइजीनिक नहीं होता है। डल झील के किनारे कई अच्छे वेज तथा नॉन वेज रेस्टोरेंट हैं। आप हाउस बोट की बजाय वहां लंच या डिनर करें। हाउस बोट पर चेक इन करने के बाद आप हाउस बोट पर चाय अथवा कॉफ़ी के साथ डल झील को निहार सकते हैं तथा हाउस बोट पर घूम सकते हैं।
शाम को आप डल लेक में शिकारा राइड का आनंद ले सकते हैं। शिकारा छोटी नाव के समान होते हैं। 1 घंटे की शिकारा राइड की कॉस्ट 550 रुपये होती है। यदि आप 2 घंटे शिकारे पर घूमते हैं तो कॉस्ट 800 रुपये होती है। यह कॉस्ट पूरे शिकारे की होती है। एक शिकारे पर अधिकतम 4 लोग बैठ सकते हैं तथा यदि आप 4 से ज़्यादा सदस्य हैं तो आपको 2 शिकारे किराए पर लेने होंगे। शिकारा आपको हाउस बोट से पिक करेंगे तथा वापस आपके हाउस बोट पर ही ड्रॉप करेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि शिकारा पर डल झील की सैर आपको पूरे जीवन भर याद रहेगी। आप हाउस बोट के अलावा शिकारा राइड डल झील के किनारे से भी ले सकते हैं। सैकड़ों शिकारे टूरिस्ट के इंतज़ार में डल झील के किनारे पर खड़े रहते हैं। शिकारा राइड के बाद आप राधा की रसोई अथवा विशाल वैष्णो भोजनालय पर डिनर कर सकते हैं। यह दोनों रेस्टोरेंट वेजिटेरियन है, खाना बहुत स्वादिष्ट है तथा रेट भी रीजनेबल है। यह रेस्टोरेंट डल झील में हाउस बोट की श्रृंखला के पास स्थित है। रात में आप हाउस बोट से श्रीनगर की खूबसूरती निहारें, उसके बाद आप हाउस बोट में रेस्ट करें। इस प्रकार आपका खूबसूरत कश्मीर में पहला दिन समाप्त होता है। दूसरे दिन आप सुबह हाउस बोट पर ब्रेकफास्ट करें तथा अपना सामान पैक करें तथा पहलगांव के लिए प्रस्थान करें। हाउस बोट से आप नाव के द्वारा किनारे पर आएँ तथा किनारे पर सैकड़ों टैक्सी खड़ी रहती हैं। उनमें से एक को आप पहलगांव जाने के लिए बुक करें। श्रीनगर से पहलगांव की दूरी लगभग 152 किलोमीटर है तथा टैक्सी का किराया 2500 रुपये है। टैक्सी वाला आपको रास्ते में कई खूबसूरत साइट्स जैसे कि अवंतीपुर रुइंस दिखाता हुआ ले जाएगा। अवंतीपुर रुइंस 1100 साल पुराना राजा अवंतीवर्मन द्वारा निर्मित भगवान विष्णु का मंदिर है। हालांकि यह मंदिर टूट फूट गया है परंतु फिर भी देखने लायक है। पहलगांव पहुंचने में आपको 5 घंटे का समय लगेगा, इसलिए आप रास्ते में किसी अच्छे ढाबे पर लंच कर लें। आपकी टैक्सी का ड्राइवर आपको इस मामले में गाइड कर देगा। यदि आप श्रीनगर से 10 बजे सुबह पहलगांव के लिए निकलते हैं तो आप रुकते रुकते तथा सुंदरता का आनंद लेते हुए भी जाएंगे, तो भी आप 3 से 3:30 बजे तक आराम से पहलगांव पहुंच जाएंगे। यदि आपने पहले से होटल बुक कर रखा है तो आप वहां जाएं। यदि आपने ऑनलाइन होटल बुक नहीं किया है तो टैक्सी वाले की मदद से अपने बजट के हिसाब से 800 रुपये से 2000 रुपये पर डे का होटल बुक कर सकते हैं। इसके बाद आप पेमेंट देकर टैक्सी वाले को छोड़ दें तथा होटल में चेक इन करें। शाम की चाय या कॉफ़ी आप होटल के बाहर लान में बर्फीले पहाड़ों को देखते हुए पिए। यदि आपका मन करे तो आप होटल से बाहर वैली में टहलाएं। इसके बाद रात का खाना आप होटल में ही खाएं तथा रात में आराम करें। इस प्रकार आपका मैजेस्टिक कश्मीर में दूसरा दिन समाप्त होता है। तीसरे दिन सुबह पहलगांव में अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल से ही चंदनवारी, बेतवा वैली तथा अरू वैली के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं। इन तीनों स्पॉट्स को घुमाने का टैक्सी का किराया 1500 रुपये से 1800 रुपये के बीच है। पहलगांव से चंदनवारी केवल 15 किलोमीटर दूर है। चंदनवारी एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है जहां से ऊंचे पहाड़, झूमते पेड़ और रंग बिरंगे फूल दिखते हैं। यदि आप यहां अप्रैल से अक्टूबर के महीने में आते हैं तो आपको वास्तव में लगेगा कि आप जन्नत में आ गए हैं। आप यहीं स्थित किसी ढाबे पर लंच करें। इसके बाद आप बेताब वैली जाएं। 1983 में एक बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म आई थी जिसमें सनी देओल और अमृता सिंह एक साथ नजर आए थे। उस फिल्म की शूटिंग इसी घाटी में हुई थी। इस फिल्म के नाम पर ही इस घाटी का नाम बेताब वैली रखा गया है। नर्म घास के मैदान और हसीन पहाड़ियों से घिरी यह घाटी पहलगांव और चंदनवाड़ी के बीच स्थित है, जहां से एक मार्ग अमरनाथ मंदिर को भी जाता है। यह एक खूबसूरत और बेहद आकर्षक घाटी है जो हरे भरे घास के मैदान और बर्फीली चोटियों से घिरी हुई है। चंदनवाड़ी से लौटते समय आप बेताब वैली में घूमें। बेताब वैली के बाद आप आरू वैली जाइएगा। आरू वैली एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। इस वैली के बीचों बीच एक नदी है जिसके किनारे आरू गांव बसा हुआ है। यहाँ आप हॉर्स राइडिंग, ट्रेकिंग आदि कर सकते हैं। इस वैली में आकर आपको स्विट्ज़रलैंड जैसा अनुभव होगा तथा आपका मन इस वैली से वापस जाने का ही नहीं होगा। आपका मन करेगा कि आप इसी गांव में बस जाएं। आरू वैली में आपको चाय नाश्ते की दुकानें भी मिल जाएंगी। आरू वैली के बाद आप पहलगांव घूमते हुए अपनी होटल में आ जाएं तथा रात का डिनर अपनी होटल में ही करें। चौथे दिन आप होटल में ब्रेकफास्ट करके गुलमर्ग के लिए निकलें। पहलगांव से गुलमर्ग की दूरी
140 किलोमीटर है तथा पहलगाम से गुलमर्ग पहुंचने में 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है। आपको आपकी होटल से ही गुलमर्ग के लिए टैक्सी मिल जाएगी। होटल वाले तत्काल टैक्सी बुला देते हैं। टैक्सी का किराया 2500 से 3000 रुपये के बीच होता है। आप बार्गेन करके टैक्सी का किराया कम भी करा सकते हैं। यदि आप सुबह 10 बजे भी पहलगाम से गुलमर्ग के लिए निकलते हैं तो आप 2:30 बजे तक गुलमर्ग पहुंच जाएंगे। आप चाहें तो रास्ते में लंच भी कर सकते हैं या आप गुलमर्ग पहुंचकर अपनी होटल में लंच कर सकते हैं। यदि आपने गुलमर्ग के लिए ऑनलाइन होटल बुक की है तो वह आपको बहुत सस्ती पड़ेगी, परंतु गुलमर्ग पहुंचकर यदि आप होटल सर्च करते हैं तो होटल वाले बहुत ज़्यादा रेट बताएंगे, जो 3000 से 4000 रुपये तक भी हो सकता है, जबकि ऑनलाइन बुक करने पर उसी होटल में आपको 1500 रुपये में रूम मिल जाएगा। पूरे कश्मीर में सबसे ज़्यादा महंगे होटल गुलमर्ग में ही हैं, इसलिए यहाँ के होटल ऑनलाइन ही बुक करें, अन्यथा ये होटल वाले आपको लूट लेंगे। गुलमर्ग में होटल में चेक इन करने के बाद आप होटल के बाहर प्रकृति की गोद में चाय नाश्ते का आनंद लें तथा कुछ देर होटल के बाहर पैदल ही गुलमर्ग घुमाएं। रात में होटल में डिनर करके सो जाएं। इस प्रकार आपका कश्मीर में चौथा दिन समाप्त होता है। अगले दिन अर्थात 5वें दिन आप अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद केबल कार राइड के लिए जाएं, जिसे कश्मीर में गंडोला राइड कहते हैं। आप पोनी अर्थात घोड़े पर बैठकर गंडोला राइड के टिकट काउंटर अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट तक भी जा सकते हैं। आप गंडोला स्टार्टिंग पॉइंट तक अपनी होटल से पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ केवल 20 मिनट में पैदल पहुँचा जा सकता है। आप अपने बच्चों को घोड़े पर बिठा सकते हैं। यहाँ पर आपको टैक्सी करने की कतई ज़रूरत नहीं है। गंडोला राइड के 2 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ गुलमर्ग से कुंगदूर का होता है। इसका किराया 740 रुपये है। सेकेंड फेज़ कुंगदूर से अपर वाथ तक का होता है। इसका किराया 950 रुपये होता है। यह किराया आने तथा जाने दोनों ओर का मिलाकर होता है। यहाँ कुल 100 केबल कार हैं। एक केबल कार 6 लोगों को ले जाती है। केबल कार पहले फेज़ में अर्थात कुंगदूर तक 2600 मीटर की ऊंचाई तक ले जाती है। इसमें 9 मिनट का समय लगता है। यदि आप सेकेंड फेज़ अर्थात अपर वात तक जाना चाहते हैं तो केबल कार आपको 3747 मीटर तक ऊपर ले जाती है। यहाँ पहुँचने में लगभग 12 मिनट लगते हैं। गंडोला राइड से फेज़ 1 या फेज़ 2 पर उतरकर स्नो एक्टिविटीज़ को एंजॉय किया जा सकता है। अब पर्यटकों के मन में यह सवाल उठता है कि फ़ेज़ 1 पर जाएं या फ़ेज़ 2 पर। यदि आप अप्रैल, मई तथा जून में गुलमर्ग आते हैं तो ही आपको फ़ेज़ 2 तक जाना चाहिए, क्योंकि इन 3 महीनों में फ़ेज़ 2 पर ही बर्फ़ मिलती है तथा वहीं पर स्नो एक्टिविटीज़ जैसे स्कीइंग, स्नो बाइकिंग आदि होती हैं। इन 3 महीनों में फ़ेज़ 1 पर बर्फ़ नहीं मिलती है। अन्य सभी महीनों में फ़ेज़ 1 तक ही जाना चाहिए, क्योंकि सारी स्नो एक्टिविटीज़ फ़ेज़ 1 पर ही होती हैं, फ़ेज़ 2 पर नहीं। कुंगदूर अथवा अपरवाथ में स्नो एक्टिविटीज़ करने के बाद आप गंडोला से वापस गुलमर्ग आ जाएं। रात का खाना आप अपने होटल में ही खाएं तथा आराम करें, क्योंकि आप स्नो एक्टिविटीज़ के बाद बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात, गुलमर्ग अपनी स्नो एक्टिविटीज़ के लिए देश भर में फेमस है। यदि आप अप्रैल, मई तथा जून में कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको स्नो केवल गुलमर्ग में ही मिलेगा तथा वह भी कुंगदूर अथवा अपरवाथ में। अन्य जगह पर बर्फ़ पहाड़ों पर रहती है जहां जाना संभव नहीं है। केवल गुलमर्ग में ही आप गर्मियों में बर्फ़ को हाथ से छू सकते हैं। छठे दिन आप गुलमर्ग से श्रीनगर के लिए प्रस्थान करें। गुलमर्ग में आप होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल से ही टैक्सी बुक करें। गुलमर्ग से श्रीनगर की दूरी केवल 50 किलोमीटर है तथा टैक्सी का किराया 1500 से 1800 रुपये के बीच है तथा गुलमर्ग से श्रीनगर पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। श्रीनगर पहुंचकर आप होटल बुक करें। श्रीनगर में होटल का किराया कम होता है, जो 1000 से 1500 रुपये के बीच होता है। यदि आपने ऑनलाइन होटल बुक कर रखी है तो आपका होटल बुकिंग का समय बचेगा। श्रीनगर में होटल 2 दिन के लिए बुक करें। होटल में चेक इन करने के बाद आप टैक्सी बुक कर सकते हैं या ऑटो रिक्शा से श्रीनगर लोकल साइट सीन कर सकते हैं। यदि ट्यूलिप गार्डन खुला हो तो उसे अवश्य देखने जाइएगा। यह गार्डन अप्रैल में केवल 20 से 25 दिन के लिए ही खुला रहता है, क्योंकि ट्यूलिप फ्लावर साल में केवल 20-25 दिन ही खिलते हैं। इसके बाद आप श्रीनगर में चश्मे शाही, निशांत बाग तथा शालीमार बाग घूम सकते हैं।
इन तीनों बागों को ही सम्मिलित रूप से मुगल गार्डन्स कहा जाता है और ये तीनों बाग डल झील के किनारे ही स्थित हैं। इसके बाद आप श्रीनगर में डल लेक के किनारे स्थित किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लंच कर सकते हैं। लंच के बाद आप शंकराचार्य टेम्पल देखने जाएं। लौटते समय आप श्रीनगर का हार्ट कहलाने वाला लाल चौक देखें तथा यदि आप शॉपिंग करना चाहें तो लाल चौक पर आप यह कर सकते हैं। इस चौक पर कभी कभी शुक्रवार के दिन पत्थरबाजी भी हो जाती है। यदि ऐसी स्थिति हो तो आप लाल चौक को देखना स्थगित भी कर सकते हैं। बाकी पूरा कश्मीर पर्यटकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद आप डिनर करके रात में अपने होटल में विश्राम करें। अगले दिन अर्थात 7वें दिन आप जल्दी ब्रेकफास्ट कर लें तथा टैक्सी बुक करके सोनमर्ग के लिए निकलें। सोनमर्ग श्रीनगर से 81 किलोमीटर दूर है तथा सोनमर्ग पहुंचने में 3 घंटे का समय लगता है। श्रीनगर से सोनमर्ग जाने तथा वापस आने का टैक्सी का अधिकतम किराया 2500 रुपये होता है। सोनमर्ग के लिए आप सुबह 8 बजे तक निकल जाएं ताकि आप सोनमर्ग 11 बजे तक पहुंच जाएं। सोनमर्ग को मिडोज ऑफ गोल्ड अर्थात सोने की घास वाली जगह कहते हैं। सोनमर्ग में आप पोनी राइड का आनंद उठाएं। सोनमर्ग में ही आप लंच करें। सोनमर्ग में घूमने के लिए 5 से 6 घंटे का समय काफ़ी होता है। आप सोनमर्ग से वापस श्रीनगर के लिए शाम को 4 बजे निकल जाएं ताकि आप अंधेरा होने से पहले श्रीनगर वापस आ जाएं। सोनमर्ग से श्रीनगर का रास्ता रात में बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। यदि आप ज़्यादा घूमना चाहते हैं तो सुबह श्रीनगर के होटल से और जल्दी सोनमर्ग के लिए निकलें। सोनमर्ग से वापस आने के बाद रात का खाना आप श्रीनगर में अपनी होटल में खाएं अथवा आप डल लेक के किनारे स्थित रेस्टोरेंट में भोजन करें। रात में अपनी होटल में विश्राम करें। अगले दिन अर्थात 8वें दिन सुबह का ब्रेकफास्ट करके आप होटल से चेकआउट करें तथा टैक्सी के द्वारा एयरपोर्ट अथवा रिक्शा के द्वारा श्रीनगर बस स्टैंड पर आ जाएं। होटल से एयरपोर्ट वापस जाने का टैक्सी का किराया 700 रुपये होता है। यदि आप फ्लाइट से दिल्ली या कहीं और जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पर अपने गंतव्य स्थान के लिए बोर्डिंग करें। यदि आप बस से जा रहे हैं तो श्रीनगर से जम्मू के लिए बस का टिकट ले लें तथा वापस अपने घर की जर्नी एंजॉय करें। अब हम 8 दिन की इस कश्मीर यात्रा के कुल खर्च पर बात करते हैं। 4 लोगों का दिल्ली से श्रीनगर तथा रिटर्न श्रीनगर से दिल्ली का फ़्लाइट का किराया 20,000 रुपये। 4 लोगों का 8 दिन का टैक्सी का कुल किराया 14,000 रुपये। 4 लोगों का 8 दिन का होटल तथा हाउस बोट का किराया 14,000 रुपये। 4 लोगों का 8 दिन का भोजन का खर्च 14,000 रुपये। 4 लोगों का 8 दिन का साइट सीइंग तथा एक्टिविटी का खर्च 10,000 रुपये। 4 लोगों का कश्मीर में 8 दिन का अधिकतम कुल खर्च 72,000 रुपये। इसे हम 4 से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति अधिकतम कुल खर्च 18,000 रुपये आता है। इस प्रकार आप केवल 18,000 रुपये में शानदार तरीके से फ़्लाइट को शामिल करते हुए कश्मीर घूम सकते हैं। यदि आप फ़्लाइट की जगह बस से कश्मीर आते हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च घटकर केवल 15,000 रुपये ही होगा। यदि आप ऑनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च 14,000 रुपये से घटकर केवल 9,000 रुपये ही आएगा। तो अब इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी ही कश्मीर घूमने का प्लान बनाइए और अधिक जानकारी के लिए हमें मैसेज करें। यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन भी दबाइएगा।